हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखते हुए क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और सारे क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हर क्लास की पीडीएफ आसानी से डाउनलोड करके खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा जो है ऊ जो है या वर्ड है यह हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। किससे? तालु से होता है। तो करेक्ट आंसर होगा छा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लुट्ठित ध्वनि है। लुट्ठित ध्वनि है तो साथियों लुट्ठित ध्वनि कौन सी है हमारी? रा है। क्या है? रा। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। जो भी परीक्षा में पूछा गया है उस क्वेश्चन के नीचे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। तो यह है पा जो है यह हमारा अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में सही क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त का चुनाव करना है। थोड़ा सा साथियों ये कट गया है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का, किसका? युक्त वाक्य का चुनाव करना है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सुनो सुनो वह गा रही है। क्या बोल रहा है? सुनो सुनो वह गा रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी के द्वारा क्या बोल रहा है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। तो कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? करेक्ट आंसर होगा उदाहरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से क्लास को देखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से वाह है। आपसे पूछ रहा है उच्चारण की दृष्टि से वाह कौन सा है। तो यह हमारा दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्पंद विराम चिन्ह कौन सा है। आपसे पूछ रहा है हस्पद, हंस पद का विराम चिन्ह कौन सा है। तो ये है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के उच्चारण में और किसकी सहायता से ली जाती है। तो यह जो है हमारा कंठ और तालु है। क्या है? कंठ और तालु। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। यह जो विराम चिन्ह दिखाई दे रहा है आप लोगों का, यह विराम चिन्ह कौन सा है। इस ऐसा विराम चिन्ह अर्ध विराम का होता है। किसका? अर्ध विराम का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, वर्णमाला का क्या बोल रहा है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। आपसे पूछ रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर है वह पुल्लिंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ई और बड़ी ई। क्या होगा? ई और बड़ी ई। करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लस आ प्लस का प्लस सिटे वाला सब आ बराबर क्या होगा। तो इसका बराबर क्या होगा साथियों? तो दक्ष होगा। क्या होगा?
डच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ठा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों हमारा? टा वर्ग यानी चौथा, टा वर्ग यानी चौथा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आ और बड़ा आहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो करेक्ट आंसर होगा संपृक्त ध्वनि। क्या होगा? संपृक्त ध्वनि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लुत। क्या होगा? प्लुत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या साथियों कितनी होती है? 25 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यह हमारा कंठ तालव्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो यह जो है किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हुआ शब्द को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? निम्न में दंत वर्ण साथियों कौन सा है? या जो है सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है? या जो है माँ हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? तो करेक्ट आंसर हुआ गा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? या दंत से होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? या जो है ग्रीवा ध्वनि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अयोगवाह कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो यह जो है साथियों वर्ण विच्छेद कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों का उच्चारण क्या कहलाता है?
बिना किसी की सहायता से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? दावित्व जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो होगा कौन सा? साघोष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हास्य से दुगना समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम गुरु स्वर कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो उसका क्या स्थान है? तो उसका स्थान है साथियों काकल्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा हमारा कंठ। क्या है? कंठ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के है? किस प्रकार के है? आघोष है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या जो है या रा ला वा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पर्श व्यंजन कांठ ध्वनि आघोष और महाप्राण ध्वनि कौन से हैं? तो यह जो है साथियों खा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प से हैं? ओष्ठ वर्ण किस विकल्प से हैं? पा फा बा भा से हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो यह जो है साथियों हमारा खा छा ठा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ध्वनि को दीर्घ हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तब वह क्या कहलाता है? तो वह जो है युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दन्योष्ट ध्वनि कौन सी है? दन्योष्ट ध्वनि कौन सी है? तो यह जो है साथियों वह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो का चा पा दा में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र विवर्त स्वर हैं। आर्द्र विवर्त स्वर कौन से हैं? तो यह जो है ए है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन से हैं? तो वे जो है साथियों निर्नुनासिक स्वर हैं। क्या है? निर्नुनासिक स्वर हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो यह जो है 8 हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। साथियों हमारे कितने क्वेश्चन हुए? 49 क्वेश्चन हुए। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप लोगों की परीक्षा के लिए, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। हर क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आप लोगों को। सारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर क्लास के नीचे रहती है, आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।